लेकिन मैं कहता हूं ऐसा करते हुए इंडिया गेट पर या लाल किला पर दिखाई देते हैं तो एक झटके में, एक सेकंड के अंदर अंदर वो दुनिया के वो जगत गुरु हो सकते हैं और ब्रह्मांड गुरु हो सकते हैं। और आजकल लोग कबीर का अवतार बन रहे हैं। गायत्री परिवार है हरिद्वार के अंदर, उनके संस्थापक रहे हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी। उनकी किताबों को पढ़िए तो वो भी चारों युगों में अपने को आने वाले कबीर के अवतार कहते हैं। और एक तो सलाखों के पीछे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पाल नाम से हैं, आगे राम लगाते हैं वो सलाखों के पीछे कई वर्षों से बैठे हुए हैं और ज्ञान गंगा जैसी किताबों को लिखवाकर, जिनमें नास्त्रेदम की भविष्यवाणियों को जता कर वो अपने को जगत गुरु तत्वदर्शी कहलाते रहे हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं उनकी हालत। यदि सचमुच में रामपाल जी महाराज मुझे सुन रहे हैं, उनके अनुयायी सुन रहे हैं, तो मेरी एक छोटी सी विनती है उन लोगों से, सचमुच में वो एक झटके में जगत गुरु बन सकते हैं जैसा कि उनका सपना है। बस जिन सलाखों के पीछे वो बैठे हुए हैं, उन सलाखों में से 2 सलाखों को सरका लेना है जिनसे वो निकल सके। बहुत छोटा सा काम है उनके लिए। जगत गुरु बनने का सपना देख रहे हैं तो बहुत छोटा सा काम है, उन सलाखों को सरका दें और बाहर निकल आए। ये बच्चों का खेल खिलौना वाला खिलवाड़ है। आराम से सलाखों से बाहर निकलकर दिल्ली के वो इंडिया गेट पर घूमते हुए नजर आ जाएं, या लाल किले के प्राचीर पर जहां झंडा फहराया जाता है तिरंगा, वहां खड़े हो जाएं। पूरी दुनिया, लोग तो कहते हैं भारत के गुरु होना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा करते हुए इंडिया गेट पर या लाल किला पर दिखाई देते हैं तो एक झटके में, एक सेकंड के अंदर अंदर वो दुनिया के वो जगत गुरु हो सकते हैं और ब्रह्मांड गुरु हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ बातों कि खिचड़ी पकाने से कुछ होता नहीं है। आप किताब चाहे लाख लिख लीजिए, काम वैसा करना होगा जैसे सदगुरु कबीर ने किया है। सिकंदर लोदी बैठते थे दिल्ली की तख्त पर और उनके गुरु रहे हैं शेख तकी, जो लगातार षड्यंत्र करते रहे कि इस कबीर को किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए और इनको मुसलमान बना लिया जाए। लगातार षड्यंत्र करते रहे। 52 कसनी उनको दी गई, लेकिन कोई पार नहीं पाया गया। 52 कसनियां, समझ रहे हैं आप? कहते हैं कभी उन्हें मदमस्ता हाथी के सामने लाकर खड़ा कर दिया, कभी जंजीरों में बांधकर गंगा में फेंकवा दिया गया, कभी और कई तरीके से उनको यातनाएं दी जा रही थी, लेकिन वो हर बार बड़े आराम से निकल के बाहर आ जाते थे, क्योंकि सत्य उनके साथ था। और लोगों की भीड़ से मतलब समझदार लोग उस वक्त भी हुआ करते थे जो उनका पक्ष लिया करते थे, और राज सत्ता को भी झुकना पड़ता था उनके सत्य के सामने। दूसरी बात यह है कि कबीर साहेब की मैं बात कर रहा था, बीजक के अंदर एक साखी है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। कबीर साहेब हमेशा सत्य को जीते रहे, सत्य की वकालत करते रहे, और हम सबको भी सत्य का तन मन वचन से पालन करने का संदेश देते हैं। पूरे बीजक में, ग्रंथों में, और भी जो भजनावली है, कबीर दोहावली है, साखी ग्रंथ में, सब जगह सत्य का ही बोलबाला है। इसीलिए साहेब कहते हैं सत्य कबीर, कबीर सत्य है, सत्य ही कबीर है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। यदि सचमुच में आप कबीरपंथी हैं, अध्यात्म प्रेमी हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, अध्यात्म के शिखर में पहुंचना चाहते हैं, तो तन मन और वचन से सत्य का व्यवहार करिए। कुनकुना पानी कभी खौलता नहीं है। आप जानते हैं 99 डिग्री तक पानी पानी ही रहता है, भले ही गर्म हो जाए, लेकिन जब 100 डिग्री पर आकर खौलता है तब पानी भाप बनता है। ऐसे ही सदगुरु हुए हैं। अपनी बात जिस तरीके से वे समाज में रखते रहे हैं अपने जमाने में, वो ऐसी बातें रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार तिलमिला जाते रहे हैं। जो धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग रहे हैं, जैसे कि हिंदुओं में पंडे पुरोहित, और मुसलमानों में मुल्ला मौलवी, ईसाइयों में पोप पादरी, ये सब बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं
जो अपनी ठेकेदारी किताबों के जरिए, गुरु प्रणाली के जरिए, झंडे और डंडे के बलबूते पर ऐसी सत्ता और ऐसा वो माहौल क्रिएट करते हैं कि लोग उन्हें ही सबसे बड़ा माने, उनके झांसे में आए, उनके पाले में आए, उनकी ही बात को सुनी जाए और मानी जाए। कैसे कैसे लोग खिलवाड़ करते हैं। बड़ी बड़ी चैनल है यहाँ पर, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, उनमें आकर लोग सरेआम बोलते रहते हैं बेसिर पैर की बात। कबीर साहब को यदि आप समझना चाहें तो बीजक आप जरूर पढ़िए, और बीजक पर सदगुरु अभिलाष साहेब की व्याख्या जो पूरी दुनिया में मशहूर है। जर्मनी के यूनिवर्सिटीज में जिन किताबों को पढ़ाई जाती है, यूरोप के और कई देशों में, उन किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। बाहर दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उस पर शोध प्रबंध लिख रहे हैं और कबीर को पहचान रहे हैं बाहर दुनिया वाले, और हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। हमारी सरकार भी कबीर साहब की वाणियों को लगातार सिलेबस से हटाती चली जा रही है। जो क्रांतिकारी वाणियां रही है, बच्चे जिन्हें समझते रहे हैं, बड़ी जनमानस को प्रभावित करने वाली सरल सीधी वाणियां रही, उनको भी लोग साइड लगाते जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जो इतने बड़े मसीहा हैं, सदगुरु कबीर की वाणियों को यदि हम सचमुच में पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें, जीना शुरू करें, तो घरेलू मामले तो निपट ही जाएंगे। राष्ट्रीय जो झगड़े हैं वो निपटेंगे, अंतरराष्ट्रीय झगड़े भी निपटने वाले हैं। सभी तरह की समस्याओं का समाधान है सदगुरु कबीर साहब, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग सस्ता नुस्खा में फंसना चाहते हैं। हमारा देश अध्यात्म प्रधान देश रहा है। उपनिषद आप पढ़ सकते हैं, सदगुरु अभिलाष साहब जी ने इन उपनिषदों पर, जो कि 10-12 की तादाद में है, उन पर उपनिषद सौरभ लिखा है, वो आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप कबीर साहित्य को पढ़ना चाहते हैं तो कबीरपारख.com में जाइए, गूगल में सर्च करिए कबीरपारख.com। वहां पर आप कई किताबें फ्री में पढ़ सकते हैं जो इसी कबीर पारख संस्थान से आपको ये आजादी दी गई है कि किताबों को आप फोकट में पढ़िए। और यदि घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो पार्सल से मंगा लीजिए, वहां पर नंबर दिए गए हैं। इतनी अच्छी सुविधा इस संस्थान की ओर से हमारे तमाम जो गुरु भाई हैं, जैसे करमचंद साहब, धनंजय साहब और गुरुदेव श्री धर्मेंद्र साहब जी ने इतनी अच्छी सुविधा दी है, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए।